हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर वाराणसी में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संदेश लेखन। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि संदेश लेखन को कैसे लिखा जाए, संदेश लेखन लिखने को कौन कौन सी सावधानियां का ध्यान दिया जाए। आज के वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश का मतलब यानी किसी के जन्मदिन पर हम लिख सकते हैं, उसको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, ठीक है। परीक्षा पास होने पर, परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर, पदोन्नति होने पर, यानी जब प्रमोशन, आपकी नौकरी किसी में लगी है और आपको प्रमोशन मिल जाता है तब लिख सकते हैं। क्लास में टॉप करने पर, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आने पर, जैसे जगहों पर शुभकामना संदेश को लिखा जाता है, यानी इन जगहों पर शुभकामना संदेश लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरी जगह पे कहाँ लिखा जाता है। तो दूसरा जगह हो गया पर्व तथा त्योहारों पर संदेश। पर्व यानी कोई त्यौहार हो जाए, ठीक है, और फेस्टिवल हो जाए, इन जगहों पर संदेश को लिखते हैं, संदेश लेखन को लिखते हैं। जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस, होली, दीपावली, ईद, छठ, रमजान, बकरीद, ये सब आप लोग जानते होंगे। इन जगहों पर हम संदेश लेखन को लिखते हैं। आगे देखते हैं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, यानी किसी के पुण्यतिथि हो गया, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुण्यतिथि मनाया जाता है, ठीक है। तो उस जगहों पर हम संदेश लिखते हैं, अपना भाव प्रस्तुत करते हैं कि हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ, ठीक है। किसी की मृत्यु होने पर यही संदेश लिखेंगे ना। शोक संदेश होता है, ठीक है। भागवत कथा का आयोजन, यानी अगर हम भगवान रामचंद्र जी का या श्री कृष्ण चंद्र जी का, ठीक है, अगर हम उनका भागवत कथा कराते हैं तब भी सबको सूचित करते हैं कि आपको आना है, ठीक है, भागवत कथा सुनना है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोई अगर संदेश लिखना चाहते हैं कि हमने कोई स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसके लिए आपको आना है, तब भी लिखते हैं। पर्यावरण दिवस पर भी लिखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि संदेश ये तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं संदेश लेखन को कैसे लिखा जाता है। तो संदेश लेखन को लिखने की विधि क्या होती है। पहला विधि होती है शीर्षक, यानी जो हमारा पहला एकदम हेडिंग होता है ऊपर मोटा सा, उसे कहते हैं हम लोग शीर्षक। शीर्षक का अर्थ है कि आप किस पर संदेश लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई को जन्मदिन की शुभकामना संदेश, ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, ठीक है, क्या लिखेंगे, शुभकामना संदेश लिखेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा शीर्षक के बाद दिनांक होता है, दिनांक यानी आज का डेट, ठीक है। तो दिनांक को लिखते समय इस फॉर्मेट का प्रयोग करें, जैसे 9 जून और 2000, लास्ट का 2 डिजिट 2 होता है, उसे हम कट का निशान लगा देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अंत के 2 अंक को काट दें। इस प्रकार से हमारा सही फॉर्मेट में लिखा जाता है। 9 जून, ठीक है, महीने का नाम लिखते हैं, ठीक है, 9 जून या जो भी आपका डेट है उसको लिख सकते हैं, और लास्ट का 2 डिजिट होता है उसे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है समय। समय को लिखते हैं। समय को लिखने के लिए जैसे अगर सुबह आप लोग लिख रहे हैं पत्र, तो प्रातः 7 बजे, ठीक है। अगर संध्या में शाम को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, साय 6 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। अगर रात में लिख रहे हैं तो रात्रि 9 बजे, रात्रि 8 बजे, रात्रि 10 बजे, ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभिवादन। अभिवादन का क्या अर्थ होता है। अभिवादन का अर्थ होता है कि मित्र को पत्र लिखेंगे तो उसको कुछ जैसे होता है ना, किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो कैसे प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं अभिवादन, ठीक है। अगर बड़ों से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से संदेश लेखन में भी हम लोग अभिवादन करते हैं। तो मित्र को अगर पत्र लिखेंगे तो मित्र को प्रिय मित्र लिखेंगे, ठीक है। अगर माता पिता को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, ठीक है। शिक्षक को लिखेंगे तो आदरणीय शिक्षक महोदय या आदरणीय अध्यापक जी।
इस प्रकार से हम अभिवादन करते हैं। अब देखते हैं मुख्य भाग, विस्तृत विवरण। मुख्य भाग या विस्तृत विवरण, इनमें अपने संदेश को लिखना है। जिस भी टॉपिक पे आपको संदेश लिखना है उसका पूरा पूरा आपको संदेश लिख देना है। जैसे किसी का शोक संदेश है तो शोक संदेश वाला संदेश लिख देंगे, ठीक है, जो भी दिया गया है। आगे देखते हैं प्रेषक का नाम। अब इसमें अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। किसके अनुसार लिखेंगे? प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार अपना नाम लिख देंगे। जैसे प्रश्न में आपका नाम दिया गया है शिवम, ठीक है, आपका नाम दिया गया है तो शिवम, तो नीचे जो प्रेषक होता है सबसे लास्ट में आपका शिवम, ठीक है, आपका शिवम। अगर नाम नहीं दिया रहेगा, ठीक है, नाम न होने पर क ख ग लिख देंगे। क ख ग लिख कर चले जाएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं संदेश लेखन लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें। शब्द सीमा 50 शब्द, ठीक है। संदेश को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटे से छोटे शब्दों में लिखने चाहिए और कम से कम शब्दों में लिखकर आना चाहिए, जिससे अच्छा संदेश, अच्छा प्रभाव पड़े आपके कॉपी पर। अब देखते हैं एक संदेश को लिख के कि कैसे लिखा जाता है। देखिए एक संदेश का एक क्वेश्चन हमने बनाया है, तो इसे लिखते हैं। आपका नाम शिवम है, ठीक है, आपके चाचा चाची विदेश में रहते हैं। आपका नाम क्या है? शिवम है, आपके चाचा चाची विदेश रहते हैं। अपने चाचा चाची को नए साल की बधाई का संदेश लिखिए। आपको अपने चाचा चाची को नया साल आ गया है तो बधाई का संदेश लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? शीर्षक ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। फिर अब हमारा क्या हो जाएगा? शीर्षक में शुभकामना संदेश लिख दिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा दिनांक। दिनांक को इसी फॉर्मेट लिखना है, ठीक है, 31 दिसंबर और लास्ट का 2 डिजिट काट देना है, ठीक है। महीनों के नाम लिखते हैं डायरेक्ट। आगे क्या करते हैं? दिनांक, समय लिखेंगे। दिनांक के बाद समय लिखेंगे। हम रात्रि में लिखेंगे क्योंकि देखिए शुभकामना संदेश लिख रहे हैं तो रात्रि के हम लोग लिखते हैं कि रात्रि से पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। तो रात्रि 11:50 पे हम लोग लिख रहे हैं। अब आदरणीय चाचा चाची, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिवादन। अभिवादन। अब हमारा इसके बाद जो होता है वो होता है विस्तृत भाग, यानी इसी में सारे फॉर्मेट को, इसी में पूरे जो हमारा संदेश है इसी में पूरा का पूरा संदेश लिखेंगे और इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो आपके पूरे परिवार को नूतन वर्ष 2000, ठीक है, ये लास्ट का 2 डिजिट काट देते हैं कि शुभकामना और हार्दिक बधाई, आपका यह वर्ष मंगलमय हो, ठीक है। इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं आपको इस साल ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूरा हो। इस प्रकार से कुछ शब्द और जोड़ सकते हैं। हम छोटा सा लिखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना भी आपको लिखते हैं तो नंबर मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पर आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी और ज़्यादा लिख सकते हैं, नंबर उतना नहीं कटेगा। आगे लिखते हैं और यहाँ पे अपना क्या लिख देंगे? शिवम, आपका भतीजा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए शिवम दे दिया गया है, आपका भतीजा, ठीक है। अगर आपको यहाँ शिवम न दिया जाए, ठीक है, आपका नाम शिवम है, आपके चाचा चाची, यहाँ से एक काट दिया जाए, ठीक है, यहाँ से इसको काट दिया जाए, ये अगर आपके पत्र में न रहे, ठीक है। बस यहाँ से क्वेश्चन ये रहे कि आपके चाचा चाची विदेश में रहते हैं, आपने अपने चाचा चाची को नए साल की बधाई का संदेश लिखिए। आपका नाम यहाँ नहीं दिया गया है तो अपने हिसाब से अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से अपना नाम नहीं लिखने का मतलब कि यहाँ पे जो है शिवम है तो शिवम आपका भतीजा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शिवम को कट करके क ख ग, आपका भतीजा। इस प्रकार से हमारा संदेश लेखन हो जाएगा। अगर नाम रहेगा तो प्रश्न के अनुसार नाम लिखेंगे, नाम नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? क ख ग लिख देंगे और इस प्रकार से हमारा पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।